दरोंदा थाना क्षेत्र के पकवलिया पंचायत के सटे रामगढ़ी टोला रमसापुर में पेटाडी के खरीदी बिक्री में बवाल के बाद पंचायती के दौरान मारपीट हुई। 3 लोगों के सर फटे, 3 लोगों को लगी गोली। मामले की तह तक जाने की फिराक में पुलिस। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित जयशंकर पंडित ने बताया कि रविवार रात गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने रमेश कुमार के दरवाजे के सामने रखे धान की पराली में आग लगा दी, जिसको लेकर पीड़ित रमेश कुमार ने दरोंदा थाने में आवेदन दिया और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। रविवार जयशंकर पंडित रमेश कुमार के घर पर रात की घटना के बारे में जानकारी लेने पहुंचे, तभी करीब 20 से 25 की संख्या में असामाजिक तत्व के लोग पहुंच गए और लाठी डंडे से रमेश कुमार के पूरे परिवार वालों के ऊपर हमला बोल दिया। साथ ही साथ जयशंकर पंडित के ऊपर भी असामाजिक तत्व के लोगों ने हमला बोल दिया। जयशंकर पंडित ने बताया कि बचने के लिए घर में घुसे तो दरवाजे में लगे ग्रिल के गैप से उनके ऊपर गोलाबारी की गई। करीब 7 से 8 राउंड की फायरिंग हुई। जयशंकर पंडित के बाएं पैर में, एक युवक की छाती के नीचे और महिला के बाएं पैर में गोली लग गई। गोलीबारी के बाद सभी वहां से फरार हो गए। परिजनों की मदद से आनन फानन में तीनों घायलों को इलाज के लिए दरोंदा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने सिवान रेफर कर दिया। वहीं सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की स्थिति गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं महिला और माल्य नेता जयशंकर पंडित का सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल महिला सीता देवी और युवक सीता देवी का पुत्र मोनू कुमार है। दोनों उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं, जो सिवान विग्रह के रामगढ़िया में 7 फरवरी को आए थे। वहीं माल्य नेता जयशंकर पंडित दरोंदा थाना क्षेत्र के सिरसाम नया टोला के रहने वाले हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक सिवान अमितेश कुमार पहुंचे, जहां हर एक बिंदुओं पर जांच में जुटी है। घटना स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज रोचना मादरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, बीडीओ दरोंदा सूर्य प्रताप सिंह रेगर, सर्किल इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार कैंप किए हुए हैं। थाना अध्यक्ष दरोदा छोटन कुमार, महाराजगंज थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा समेत सैकड़ों पुलिस बल के जवान तैनात हैं। तो शंकर जी बताइए, गोली कैसे लगा है, कौन मारा है आपको? ये मामला रात को एक पकवलिया पंचायत का टोला है, रामगढ़ी टोला। वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग हैं और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके गांज में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तत्व आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे और खास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरी तौर पर मुझे मेरी हत्या करने की साजिश थी, लेकिन हम इस हत्या से नहीं डरे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है दलितों की लगातार हत्या। उसी समान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन दलित की हत्या कर दिया गया था। हत्या करके रास्ते पर उसको शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अभी प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से उन अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पंचायती करने के लिए बुलाया था लोग, गोली मारने की नियत से? हाँ, हम तो केवल गए थे कि भाई दलितों से मिलेंगे, क्या मामला है जानेंगे, लेकिन उन सामंती ताकतों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको देखते ही वो लोग गाली गलौज करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे। उसके बाद मेरे एकदम टारगेट करके उन्होंने सीना पर गोली चलाया, तब हम अपने आप से बचे, लेकिन उन्होंने तब फिर हम घर में जाके छुपे और घर के ऊपर में बने हुए ग्रिल से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए 7-8 गोलियां चलाई, जो मेरे एक पैर में लगा। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को गोली लगा। क्या नाम है उनका? नाम अभी हम बता देंगे। मोनू और एक उनकी माँ है जो उनका मायका है, उनको 2 लोगों को और गोली लगा हुआ है। ठीक। घटना पेटाड़ी के चलते घटना घटे सर। तो विवाद कब हुआ? आज हुआ है, कल कैसे क्या हुआ है? काल है, मैंने 8 बजे खान बात भग जी। आई थी 8 बजे के बाद में सर सब कुछ ठीक हो गए। साँझी का उड़ान दिया गया। अच्छा, वो फिर रात में झगड़ा भइल बा? हाँ, रात में आके लगन मैंने मालिक साहब हम तनी मैंने गरियन। सुबह में का भइल? सुबह में घटना कैसे ना भइल? तो फिर कैसे विवाद हो गइल? मैंने आके मैंने भइल है जो पंचायती हुई। हाँ। तो हमनी के मैंने रहला जब हुई तो पंचायती में मैंने सब लोग अपन अस्थिर हो जाई। वही उहे भइल हवे। तो अपरूपी लोग आइल है, लोग लागल घर में ढूक के सब जगह कमाड़ी तुर के मन के रलक चिन्ह तनी केहू के ओनिए कार के रन है लोग। गोली भी चलल बा? हाँ, 2 आमदी के गोली भी चलल बा। 3 आमदी के लगल। हाँ, के मैंने हम ना देखनी सर, अपन जान बचावे के आमदी फेर में रहल। का नाम पड़ी रहो?
संगीता देवी। घटना जानकारी मिली सर, घटनास्थल पहुंचे हुए हैं सर। ये समान विग्रह नाम का एक गांव है जिसमें आज सुबह में सूचना मिली कि स्थानीय लोगों में कुछ पंचायती हो रही थी, जिसके क्रम में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है, जो कि बहुत रिस्की नहीं है, उसका भी इलाज चल रहा है। और एक लड़का जिसका नाम मोनू है, 18 वर्षीय लड़का है, जिसको कंधा के नीचे उसको गोली लगी है। तीनों फिलहाल जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफर होकर सदर अस्पताल सिवान जाने के बाद वहाँ से PMCH पटना के लिए रेफर हुए हैं। और घटना के संबंध में ये पता चल रहा है कि कल शाम से ही पुआल रखने के लेकर के और उसको जबरन खरीदने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को थोड़ा सुलझाने का प्रयास स्थानीय स्तर पे किया गया। सभी जो बुजुर्ग थे, दोनों तरफ के लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसी क्रम में कोई जो है सार्थक उसमें निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में फिर रात में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसी क्रम में जो है आज सुबह में एक पंचायती करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस पंचायती से अलग हट करके कुछ लोगों ने आकर के यहाँ गोलीबारी की घटना की। और जिन लोगों का नाम, कुछ 7 संदिग्धों का नाम यहाँ पर मिल रहा है पुलिस को, तो पुलिस लगातार उसमें छापामारी कर रही है। हमें आशा है बहुत जल्दी जो लोग गुनहगार हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। स्थिति समान है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, SDPO महाराजगंज काफ़ी देर से और SDO महाराजगंज यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग एक कैंप ऑर्डर भी निकालेंगे, जिसमें एक स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समान जो वर्तमान जो स्थिति है उसको सामान्य रखने हैं, तो अभी भी सामान्य है, आगे भी सामान्य रहेगा और पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। इस घटना को लेकर सर गांव के लोगों से क्या अपील कीजिएगा सर? गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, प्रशासन के संज्ञान में चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, सभी मामले को जांच की जा रही है और भी गहनता से पूरी जांच करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक कोई भी तरह की बयानबाजी या कोई भी इस तरह की चीज़ें कानून को अपने हाथ में लेने वाली इसी चीज़ों से बचें। और प्रशासन तत्पर है, अपना काम हम लोग करेंगे, इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू सर। ये महादेव जी हमारे तो काम से ना सुनाला, तो हम पेटाढ़ी बा हो जबा तो कहूँ जे दे दे हमरा के सब पेटाढ़ी है, तो ये कहू जे 100 रुपया सैकड़े बच्चा चले लगी इनके जी, तो कहते का जे तोरा 60 रुपया देवे के पड़े। हाँ 60 रुपया तो अपना बाप में धैले बड़े, तब जाके आग लगा दे। तो वह हमारे सब चल गए जे चाचा निमन काम कर दिल। अब तो हाँ के 12 तमाम वह लोग कहुए मुँह आवत बहुत तो चार लथी हमरा ठीक है बोली। हाँ ये हमार बाबू मैं रात के झगड़ा भर हुई रात के काल मैंने पेटरिया में कब लगो? हाँ पेटरिया कब? का बाबा अच्छा ये बेरा का भइले? ये बेरा कुछ ना भइले बाबू, हम आवत रहनी है हमार बेटी है न जात लसिया तो कहती जे मैं चल बस आइल हलो मोटरसाइकिल से दनादन लागल हलो लबदा से मारे हमारा नाती के मरले वालो बेटी के बेटा के मरले वालो गोली हमारा बाबू जी है न बाबू सब कुछ ठीक बा। का नाम पड़ी रो बेटी के? का नाम है जिनका गोली लगल बा? सीता। अब तो घरे अपना चल जाए। अच्छा लड़के का नाम है जिनका उनका लड़का के? मनु ओकरे एज गोली लगल घर पर हो में घरवा में। रोड नाम का पड़ी? हमार शांति देवी ना हो बाबू, हमरा के तो मार के बुला देता। हम पहुंचे हैं सर। रात में एक इन्फॉर्मेशन आई जो पुलिस को SHO साहब को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ पे कुछ लोगों में विवाद हो रहा है, आने के लिए बोला गया। उसका जानकारी पाते ही गश्ती दल यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर देखी कि माहौल जो है थोड़ा गर्म था और यहाँ पे सारे लोगों से बात किया। सिचुएशन सारा कंट्रोल में था और फैमिली से बात करके सारा चीज़ हो गया कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, स्थिर है। तो पुलिस थोड़ी देर 1 घंटा लगभग यहाँ पे रह करके गश्ती करके और फिर जब ये सुनिश्चित हो गई कि अब सिचुएशन ठीक है तो वे यहाँ से मूव की। सर आज सुबह में गोलीबारी की घटना भी हुई है, उसी रात के घटना से ही संबंधित ये दिख रहा है। ये रात में एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जैसा आपको बताएं हम कि पुलिस यहाँ पर आई, तो उसी बीच में पुलिस के आने से पहले पुआल को लेकर के एक विवाद हुआ जिसमें कि 2 पक्षों में मारपीट हुई
उसके बाद फिर पुलिस आने के बाद देखी कि यहाँ पर कोई भी उस तरह का ना कंप्लेनेंट था ना कोई था, तो उसके बाद फिर कंप्लेन करने के लिए बोल करके गश्ती करके पुलिस अपनी वापस चली गई। यहाँ पीछे में समुदाय भवन उसके पीछे पुआल रखा हुआ है जी, जिसमें आग लगा दिया गया था। उसी मैंने पुआल को लेकर इस विवाद हुआ है सर। सुबह में इन लोग के बीच में ऐसा हुआ, आपस में नहीं, अभी के अभियुक्त पक्ष पीड़ित पक्ष जी, उनका मानना हुआ कि बैठ करके बात हो जाएगी। उसी क्रम में दूसरे पक्ष आ करके और इस अंजाम को किया। 3 आदमी को सर गोली लगा हुआ है सर? हाँ, 3 आदमी को लगा है गोली। तो पुलिस सर कैंप कर रही है सर गांव में? हाँ, कैंप कर रही है लगातार सर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ नाम हमारे सामने आई है जी, उस पर हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, मामले को लेकर राजनीतिक भी किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपील कीजिएगा इसको लेकर सर? अभी तो राजनीतिक कुछ नहीं हम बोलेंगे, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा जी, लेकिन हम अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस पे भरोसा रखें। हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और अंजाम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर।